हेलो मित्रों, नमस्कार। क्या आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक प्रॉपर्टी बाई कर सकें और उसको कंस्ट्रक्शन करके रेंट पर दे सकें? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्कीम्स लेकर आया हूँ, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और उस पर मंथली रेंटल भी कमा सकते हैं। ये कुछ ट्रस्ट होते हैं जहाँ पर हम अपना पैसा निवेश करते हैं और वो ट्रस्ट पूरा पैसा लेकर और उसको प्रॉपर्टी पे निवेश करते हैं और उससे जो भी इनकम होती है उसको हमें रेंटल के रूप में देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है और कैसे है, कैसे हम इसमें निवेश कर सकते हैं और क्या स्कीमें हैं और कैसे ये क्या रेगुलाइज्ड हैं या नहीं हैं, क्या इसमें रिस्क है और क्या इसमें फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। मित्रों, आज मैं जिस विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी में निवेश करने का एक एडवांस विधि है। इसे हम रीट्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि यूएस में पहले से ही ये विधि बहुत प्रचलन में थी और करीबन 1960 में ये विधि आ गई थी और वहाँ पर इन्वेस्टर इसमें अपना निवेश करके और मंथली रेंटल इनकम कमा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रचलन में 2021 में आई। अब भी इसके बारे में हमारे देश में लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रीट्स क्या होते हैं। रीट्स का पूरा नाम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जहाँ पर इन्वेस्टर अपने पैसे को इकट्ठे करके और उस ट्रस्ट को देते हैं और वो ट्रस्ट किसी प्रॉपर्टी में अपना वो पैसा लगाता है और उससे जो रेंटल इनकम आती है उसको इन्वेस्टर में बांट देता है। मित्रों, अब बात आती है कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्यों ना हम फिजिकल प्रॉपर्टी लेकर और उसमें इन्वेस्ट करें, रिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। तो इसका देखते हैं, इसका क्या कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, रिट में इन्वेस्ट करें तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, नंबर एक, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। उस पर से ब्रोकर के अलग चक्कर रहते हैं। लेकिन अगर हम रेट में इन्वेस्ट करते हैं तो जितने इन्वेस्टर होते हैं वो सारा पैसा उस ट्रस्टी को दे देते हैं और वो ट्रस्टी जो होते हैं वो एक रिपुटेटेड कंपनी के ऑनर होते हैं और वो खुद प्रॉपर्टी की जांच करते हैं और उसमें सारा कुछ पता करते हैं और उसके बाद में उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्ट करने के बाद जो रेंटल इनकम होती है वो अपने इन्वेस्टर में बांटते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम पॉश इलाके में किसी, जैसे चाणक्यपुर इलाका है दिल्ली का पॉश इलाका, या मुंबई में किसी पॉश इलाके में जाते हैं और वहाँ पर अगर हमें कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। लेकिन अगर हमें पॉश इलाके में जो रीट होते हैं वो आसानी से वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यानी हम एक पॉश इलाके में भी एक प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के मालिक हो जाते हैं। मालिकाना हक हमारा हो जाता है और वहाँ पर रेंटल इनकम भी अच्छी मिलती है। तो दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया। हाँ, तीसरी बात क्या होती है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, अगर हमने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके और क्रॉस इलाके में कहीं प्रॉपर्टी ले भी ली तो फिर उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर हमने पॉश इलाके में प्रॉपर्टी ले ली और फिर हम दूसरी जगह अगर वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए या वहाँ पर हमारे रेंट पर लेने वाले कुछ कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो उसमें हमें दिक्कत होगी। लेकिन रीट में क्या होता है, उनका प्रॉपर्टी का डाइवर्सिफिकेशन होता है। यानी एक प्रॉपर्टी उन्होंने दिल्ली में ली है, एक मुंबई में ली है और इसी तरह कई जगह उन्होंने प्रॉपर्टी ली। तो अगर एक प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत भी आ जाती है या दिक्कत कोई नहीं आती है, लेकिन एक प्रॉपर्टी में अगर रेंटल इनकम कुछ कम आ रही है तो दूसरी प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम अच्छी आती रहती है। तो इस तरह उनका प्रॉपर्टी का डाइवर्सिफिकेशन होता रहता है, उसका लाभ हमें मिलता रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम फिजिकली किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं है। बाकायदा अगर हम इन्विट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है। इन्वेस्टर कहेंगे क्यों ना हम ऐसे शेयर में निवेश करें जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां और रीट में क्या अंतर है। जैसे सपोज कीजिए हम पीएलएफ में इन्वेस्ट करें और उसका कोई शेयर, मान लीजिए हमने शेयर खरीदा और उसके प्रमोटर इंडिपेंडेंट होते हैं कहीं भी आपका पैसा लगाने के लिए।
उन्होंने क्या किया, एक लैंड खरीद लिया, उसमें कोई दिक्कत आ गई और उस पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया, तो उसमें अगर कंपनी को लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन रीट में क्या होता है, वो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार चलती है। सेबी की गाइडलाइंस क्या होती है कि जितना भी इन्वेस्टर का पैसा होगा उसका 80% पैसा वो जो पूरी ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जो पूरे हो चुके हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल पूरे हो चुके हैं उसमें लगाते हैं, जिससे जो उनके निवेशक हैं उनको एक नियमित आय होती रहे। 20% जो होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाते हैं जो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या बॉन्ड्स वगैरह में इसमें लगाते हैं। तो इससे बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं कि हमारी आय तभी से शुरू हो जाती है जैसे हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, और क्या रहता है कि अगर मान लीजिए हमने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार डिविडेंड देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, रीट में क्या होता है कि 90% जो उनकी पूरी आय होती है उस पर 90% वो एज ए डिविडेंड या कह लीजिए एज ए रेंटल इनकम अपने इन्वेस्टर को देते हैं। तो ये भी एक फायदा हो गया क्योंकि हमको रेंटल इनकम मिलती रहती है। मित्रों, इस समय जो रिट्स हैं वो इंडियन शेयर मार्केट में कुल 3 रिट्स हैं और 3 जो है वो इनविट्स हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें एक है एम्बेसी ऑफिस पार्क, दूसरा है माइंड स्पेस बिजनेस और तीसरा है ब्रुकफील्ड इंडिया। ये 3 हो गए रेट्स। और दूसरा क्या होता है, इनविट्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी एज ए क्या होता है, जैसे इनविट्स होते हैं उसी के प्रकार के होते हैं। तो ये 3 ये हैं। इसमें कौन से हैं, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, IRP इनविट फंड और PG इनविट। ये 6 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसे दिखाए जा रहे हैं और इनके सिंबल भी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं कि NSE में किस नाम से लिस्टेड है। तो चलिए मित्रों, हम देख लेते हैं कि रीट में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, नंबर 1, इसमें हमारा पैसा जो है वो पॉश इलाके में जो कॉमर्शियल लैंड होती है उसमें इन्वेस्ट होता है, जिससे हमें अच्छा खासा रेंट भी मिलता रहता है। नंबर 2 क्या होता है कि इनके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस रहती हैं और इन सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हैं उसमें ही 80% इनका, उसी में 80% इन्वेस्ट होता है। और तीसरी बात क्या रही कि ये अपने पूरी आय का 90% अपने निवेशकों को दे देती है, यानी जो भी रेंटल इनकम होती है उसमें 90% वो अपने निवेशकों को दे देती है। तो इससे हमें नियमित आय होती रहती है। हाँ, अब आते हैं कि इसमें हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे हम नियमित आय कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास किसी भी ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की लिंक दे दूंगा, जहां से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसमें क्या फ़ायदे हैं उसका मैं आगे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जीरोधा में अकाउंट ओपन करने से क्या फ़ायदे हैं और कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जीरोधा में अकाउंट ओपन करके। चलिए देखते हैं मित्रों, चलिए चलते हैं अपने जीरोधा अकाउंट में और देखते हैं कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो हम लमसम इन्वेस्टमेंट करें या हम SIP करें। तो इसमें अगर हम SIP करते हैं तो जीरोधा में एक फैसिलिटीज़ और दे रखी है कि ये एक निश्चित तिथि पर, निश्चित डेट पर ये SIP आपकी ऑटो SIP होती रहती है। चलिए देखते हैं कैसे SIP होती है और कैसे मैं इसमें लमसम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं जीरोधा अकाउंट पर। देखिए, हम अपने जीरोधा अकाउंट पर आ गए हैं। अब देखिए, इसमें एक टूल्स दिया हुआ है, टूल्स का। इसमें अगर हम आ जाते हैं और उसके बाद में इसमें हम अपना एक बास्केट बना लेते हैं। देखिए, इसमें हम एक बास्केट बना लेते हैं। तो ये न्यू बास्केट पर क्लिक करते हैं और इसमें बास्केट का नाम रख लेते हैं। जैसे इसमें हमने लिख लिया प्रॉपर्टी, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमने एक इसका नाम रख लिया प्रॉपर्टी। अब इसमें सर्च एंड ऐड, इसमें सर्च एंड ऐड का आता है। इसमें जैसे हमने कर दिया इम्बसे,
इनसे ये आ गया। देखिए एनएससी में भी है, बीएससी में है, जिसमें आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने ये ऐड टू बाई, ये हमारा बाई नहीं होगा, ये ऐड होगा। देखिए ये इतना ऐड हो गया। अब दूसरा कौन सा है हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, माइंड स्पेस। अब फिर से हम जाते हैं सर्च एंड ऐड में, माइंड स्पेस। देखिए माइंड स्पेस आ गया, इसको भी हम ऐड टू बाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 हो गए। अब देखिए सर्च एंड ऐड, इसमें फिर जाते हैं। फिर कौन सा है आपका, ब्रुकफील्ड इंडिया, BIRET। ठीक है, इसमें भी जाते हैं, BRI, देखिए BIR, ये देखिए आ गया ब्रुकफील्ड इंडिया, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और हमारी ये देखिए SIP ये बनती जा रही है, कितना फाइनल मार्जिन लगेगा। अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना मार्जिन लगेगा। अब देखिए इनबिट हम ऐड करते हैं। पहला कौन सा है, इंडिया ग्रिड, इंडीग्रिड, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ग्रिड, ये देखिए आ गया ऐड टू बाई, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर देखिए IRB इनबिट, इसको भी ऐड कर लेते हैं। IRB इनबिट, ये देखिए आ गया, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड टू बाई, ये भी ऐड हो गया। फिर अगला आ जाता है PG इनबिट, PG इनबिट, ये देखिए आ गया। देखिए इसमें हमारे 6 ऐड हो गए हैं। अब इसमें क्या चल रहा है, LTP एम्बेसी की 377, माइंड स्पेस की 349, ब्रुकफील्ड की 298, इंडीग्रिड की 144, IB इनबिट की 52.90, PG इनबिट की 127। देखिए यहाँ हमारा ऐड हो गया है। अगर इसमें हम क्वांटिटी ऐड करना चाहें, जैसे इसका हम ऐड करना चाहें, इसमें मॉडिफाई करना चाहें, तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी बाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये 52.90 का चल रहा है, इसमें हम क्वांटिटी कुछ मॉडिफाई करना चाहें, इसकी मान लीजिए हम 7 क्वांटिटी कर लेते हैं। मॉडिफाई कर लिया क्योंकि इसका प्राइस कम है। देखिए अब क्या हुआ, हमारा कितना कितना बनेगा। देखिए ये आपका आ गया 377 बनेगा। हमारा पूरा जो बनेगा 1666, यानी करीबन 1700 रुपीज़ बनेगा। अगर हम SIP करते हैं तो इतना बनेगा। और अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, यहाँ से एक अगर एग्जीक्यूट कर देते हैं, देखिए यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बाई हो जाएगा, क्योंकि इस समय मार्केट बंद है इसलिए फेल्ड दिखा रहा है, नहीं तो बाई हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको इसमें क्या करना है, SIP करना है, तो लमसम हम एक साथ बाई कर सकते हैं। इसमें जो है अगर हम ज़्यादा बाई करना चाहें तो इसमें क्वांटिटी बदल सकते हैं। ये देखिए क्वांटिटी, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये क्वांटिटी बदल सकते हैं। ये देखिए क्वांटिटी ये जो है इसको बदल सकते हैं, जितनी भी करना चाहें उतनी कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, अगर हम इसमें SIP करना चाहें तो उसमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ से हम बैक आते हैं। अब क्या, शिप्स पर जाते हैं। ठीक है, अब फिर न्यू शिप्स पर जाते हैं और इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। और इसमें दिखा रहा है कि मंथली आपको कब कब इसमें कटनी है। तो जैसे फर्स्ट डेट को हमने दिखा दिया और फिर 9:30। इसमें जो आपने बास्केट ऐड की है उसका जो है यहाँ पर दिखाएंगी। और फिर इसमें प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर इसमें फर्स्ट डेट को कितने बजे कटनी है ये हम ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको ऐड कर इसमें
और भी ऐड करने का ऑप्शन आता है। अब ये दूसरे SIP कितने को कटेगी, मान लीजिए हमने कर दिया, हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, हमने कर दिया 15 को कटेगी। तीसरी SIP कितने को कटेगी, 30 को कटेगी। देखिए 30 को कटेगी 9.5। अब इसको क्या करें, हमने क्रिएट कर दिया। हाँ 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 देखिए यहाँ सिप नेम हमको करना है, तो कुछ भी डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी 1। अब क्रिएट कर दिया। देखिए हाँ, ये क्योंकि मेरे में पहले से ऐड है इसलिए जो है इसमें नहीं ले रहा है, नहीं तो आपका सिप ऐड हो जाता और डायरेक्ट जिस डेट को आप चाहते हो उस डेट को वो कटता रहता है। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि कैसे हम इनबिट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप इसमें SIP ही कीजिए, पर मंथ SIP कीजिए, और इससे हमारी एवरेजिंग होती रहेगी और जो हमारा प्रॉपर्टी के रेट जिस हिसाब से बढ़ेंगे उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा और एक अच्छी इनकम हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी। और इससे अच्छा ये भी होगा कि धीरे धीरे करके उस पर जो है हमें एक अच्छी मंथली रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी। मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, जिससे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई मेरा वीडियो आता है तो उस पर मैं अपना डाल दूँगा। और अगर आप जो मैं टिप्स देता हूँ अपने टेलीग्राम लिंक पर, उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। वहाँ मैं फ्री टिप्स देता हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप उसमें एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेफ टिप्स हैं, जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, वही मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद मेरे चैनल पर रहने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी लाता रहूँ। धन्यवाद।